आप विश्वास नहीं करोगे कि मूवी के अंदर सिर्फ 10 रुपया के लिए ही इतना बड़ा तांडव हो रहा होता है और इतना सारे कांड होता है सिर्फ एक 10 रुपया के लिए। आखिर वो 10 रुपया के पीछे का रहस्य क्या था और 10 रुपया के लिए इतना सारे लड़ाई क्या हो रहा था। मूवी के अंदर इतना बड़ा सस्पेंशन भरा हुआ है और मूवी का एंड तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो कांड हो रहा है, यहाँ पर जो तबाही मचाया जा रहा है वो क्यों हो रहा है। आखिर में आपको जाके पता चलेगा कि एक 10 रुपया के लिए ही इतना सारे कांड मचाया गया होता है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भासी मूवी का, भासी मूवी लेवल 2 के बारे में। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मूवी के अंदर इतना सारे ऐसे चीज़ दिखने के लिए मिलेगा जिसको देखने के बाद आपका आंखों से खून निकल जाएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंटरटेनिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलते हैं बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो घंटी का बटन उसको जरूर दबा देना। चलते हैं, शुरू करते हैं। मूवी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है। बहुत सारे लड़कियों ने स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल जाने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लड़कियों ने जाकर के अपना स्कूल में पहुंचते हैं और प्रेयर वगैरह कर लेते हैं। और आखिर में पहले क्लास भी होता है और क्लास के बाद सीन ये दिखाया जाता है कि सारे लड़के बैठे हुए लॉन्च कर रहे होते हैं और लॉन्च करते हुए मजाक मस्ती भी यहाँ पर चलाया जाता है। लेकिन मूवी के अंदर हम लोग को अचानक ही दिखाई देता है कि सारे लड़कियों के अंदर एक घबराहट फैल जाता है। सारे लड़कियां जोर से सांस लेने लगते हैं और जैसे कि दिखाया जाता है कि सारे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। और आखिर में ऐसे दिखाया जाता है कि सीन 7 लड़कियां छत के ऊपर खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक लड़कियां नीचे पड़ी हुई थी, जो कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूं क्योंकि यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता है। वहाँ पर एक लेडी टीचर ने ये सीन देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं और स्कूल का हेडमास्टर भी आते हैं। वहाँ पर ये सीन देखते हैं कि ऊपर और भी 7 लड़कियाँ खड़े हैं, लेकिन उन लोग के पास उन लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लड़कियाँ ये बोलते हैं कि हमारे पास आने का कोशिश मत करना, नहीं तो वो अंकल हमें मार देंगे, हम यहाँ से कूद जाएंगे, हम लोग सब अंकल के बात मानेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कौन है ये अंकल, तुम्हें कौन बोला है ऐसे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सारे लड़के सिर्फ ही एक बात बोल रहे थे कि हमको अंकल ने बोले हैं तो हमको करना पड़ेगा, अगर आप लोग हमारे पास आते हो तो हम यहाँ से कूद जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी उनके पास जाने का कोशिश करता है और इसी बीच में ही एक लड़कियाँ फिर से वही काम कर लेती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि एक के बाद एक लड़कियाँ फिर से वही बात सेम बात दोहराते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ होते हुए देख के सब लोग डर जाते हैं और पुलिस आकर के यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर सारे न्यूज़ चैनल कवर होता है कि ऐसा कुछ स्कूल में हो गया है करके। यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन हमको ये दिखाई देता है कि एक आदमी ने अपना लड़की को एक व्हीलचेयर में बैठाया हुआ है, जहाँ पर वो लड़की को दिखाई देता है वो लड़की जैसे कि एक सदमे में चले गए और हर दिन रात बैठ के सिर्फ मुस्कुराती रहती है। और ये सीन दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उस लड़की का जो चेहरा था वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। और यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वही आदमी मॉल में जाता है और शॉपिंग करता है और वहाँ पर उसको ये न्यूज़ दिखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा सीन हो गया है करके। और वहाँ पर वो आदमी जल्दी से आता है और आ करके अपने घर में पहुँचता है और वहाँ पर अपने घर में जा करके एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को वो बांधते हुए अपने घर के कमरे में रखा हुआ होता है। और वो वहाँ पर जाता है और उसको पूछता है कि तेरे जैसे और यहाँ पर कितना आदमी है और कितना आदमी यहाँ पर भासीकरण का विद्या सीखे हुए हैं। लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो कुछ भी बोलने का हालत में भी नहीं था। और यहाँ पर वो आदमी उसका हाथ पैर को चेन के जिंजर में बांध देता है और उसका मुंह को भी जिंजर से बांध देता है। और हमें अगले ये सीन दिखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर पुलिस आता है और सब लोग को पूछने लगता है कि इसके पीछे का राज क्या है। लेकिन वहाँ पर ये बात किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ पर कौन अंकल आए थे और कौन अंकल ऐसा उन लोग को बोले हैं कि ये काम करने के लिए। उन लोग जब कैंटीन में जाते हैं वहाँ पर भी बहुत सारा लड़कियाँ बैठी हुई थी और वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी कि उन लोग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अंदर से एक बुरी तरह का जैसे कि एक समूह में बंध गया था। लेकिन वहाँ पर पुलिस जाता है और सबको पूछता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आता है और वो लड़की बोलता है कि
अंकल ने बोले हैं कि पुलिस अंकल आएंगे तो उनको एक मैसेज पहुंचा देने के लिए। और वहां पर वो लड़की ये मैसेज देती है कि लड़की बोलती है कि प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए। यहाँ पर अगर आप प्रताप अंकल को नहीं ढूंढते तो आपने जो चीज अभी देखा है उससे भी बुरा हो सकता है। और यहाँ पर पुलिस वाले भी उसको पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा अंकल बोले हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की किसी का भी नाम नहीं बोलता है। और यहाँ पर वो बोलता है सिर्फ आप प्रताप अंकल को जल्दी ढूंढ के लेके आ जाइए, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। यहाँ पर हम लोग को अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो आदमी एक आदमी को चेन में बांध दिया था वही आदमी के घर में न्यूज आता है, जहाँ पर न्यूज में ये चल रहा था कि प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए, और पुलिस भी ये सारे बात बोल रहा है करके। और ये वाला न्यूज़ देखने के बाद वो आदमी अपना गाड़ी लेकर के बाहर निकल जाता है वही स्कूल में। यहाँ पर स्कूल के अंदर लड़कियों का ये हालत देखते हुए लड़कियों का पेरेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि उन लोग को आकर के समझाने के लिए और उन लोग को बोलने के लिए कि अपना धैर्य रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो उन लोग का पेरेंट आकर के समझाते हैं, यहाँ पर वो लड़कियाँ अपना पेरेंट को भी नहीं पहचानते हैं। और अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उनमें से कुछ लड़कियाँ उनका पेरेंट को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाते हैं और बाहर में जो पुलिस वाला होते हैं, जो बैरिकेड होता है उसको तोड़ते हुए रोड में चले जाते हैं। और हम लोग को यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है वो दिल दौला देने वाला सीन होता है, क्योंकि ये सीन ना आपने कभी इंडिया के मूवी के अंदर देखे होंगे ना आगे को भी जाके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हर लड़कियाँ बहुत ही बेरहमी से सबको मारने लगती है, और वही अपना स्कूल ड्रेस पहनते हुए ही सबको, किसी को जो बाइक में जाता है उसको बाइक के खींचते हुए गिरा देते हैं, और बाइक वाला को पत्थर में छेड़ते हुए उसके सिर को तोड़ देते हैं। और कार जाते हुए तो कार को भी तोड़ते हैं, पेट्रोल पंप में आग लगा देते हैं, जिसको भी देखते हैं उसको मारते हैं। यहाँ पर अपना पेरेंट भी आ जाए तो अपना पेरेंट को भी मार देते हैं। यहाँ पर सीन बहुत ही वल्गैरिटी दिखाया जाता है। और यहाँ पर फिर से सीन वापस आता है वही स्कूल के अंदर, जहाँ पर वो आदमी आकर के पहुंच जाता है। यहाँ पर पुलिस वालों ने सबको धैर्य रखने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर एक पुलिस वाला आके बोलता है कि एक आदमी आया है जो बोल रहा है कि प्रताप अंकल को जानता है। और वो आदमी अंदर आता है और अंदर आते हुए ही बोलता है कि हाँ मैं प्रताप अंकल को जानता हूँ। और पुलिस वाला उसको पूछता है कि ये प्रताप अंकल कौन है। और यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि वो एक राक्षस है, और यहाँ पर जो लड़कियों को किया गया है वो वशीकरण किया गया है, और वो वशीकरण के वजह से ही ये लड़कियां ऐसे कर रहे हैं। तुम जितना भी कोशिश कर लो लेकिन ये लड़कियों को तुम वशीकरण से बाहर नहीं ला सकते हो। यहाँ पर पुलिस उस आदमी को ये पूछता है कि आखिरकार वो जो अंकल ये लड़कियां बोल रहे हैं वो अंकल कौन है। और यह आदमी यहाँ पर ये बोलता है कि वो अंकल भी एक राक्षस है। और पुलिस पूछता है कि वो अंकल अभी कहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो आदमी बोलता है वो अंकल और कहीं नहीं, यहीं पर भी आसपास होगा। अगर वो यहाँ पर आसपास नहीं रहेगा तो ये लड़कियों का वशीकरण टूट जाएगा। आखिरकार वो आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी बहुत ही स्वाग से आता है। यहाँ पर पुलिस वाला उसको पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी खुलम खुला बोलता है कि अगर मुझे एक भी खरोच आया ना तो ये लड़कियाँ सारे तुम लोगों को मार देंगे यहीं पर ही। और यहाँ पर डेमो भी दिखाया जाता है। जैसे ही पुलिस वाला उस आदमी को अटैक करने के लिए आता है, एक लड़की आता है और आकर के वो पुलिस वाला के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पेट में छुरा भोंक देता है। और ये सीन दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम होता है विकृत और वो आदमी के बीच में बातें हो रहे होते हैं, और वो आखिर में पूछता है कि तेरे पास कैसे आया और कहाँ से आया। और यहाँ पर वो आदमी ये बोलता है कि वो मेरे पास ही है और मैं उसको सेफ ही रखा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि विकृत बोलता है कि सारे पेरेंट जितना भी इसके अंदर है उनको बाहर निकालने के लिए, अगर तुम लोग बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारा हर किसी का लड़की का यहीं पर ही मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। और यहाँ पर डेमो भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की छुरा ला करके अपना हाथ को काटने लगती है, और ये जितने भी उसके पास जाते हैं वो उतना ही और विकृत हो जाता है। और यहाँ पर ये आदमी बोलता है कि तुम लोग दूर चले जाओ, तुम लोग बाहर चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा लड़की एक एक करके मरने लगेगी। और ये बात सुनते हैं सारे लोग बाहर चले जाते हैं। और ये आदमी बोलता है कि
उसका पिछले कहानी, जहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि जहाँ पे मूवी में दिखाया गया था एक पागल जैसी लड़की जो कि मुस्कुरा रही थी, वो उसका लड़की होती है और उसके ऊपर भी वशीकरण किया जाता है। और वो वशीकरण और कोई नहीं किया था, वही प्रताप अंकल नहीं किया था। और उसको 12 साल पहले वशीकरण किया गया था और 12 साल से ही वो वही वशीकरण के अंदर है, वो बाहर निकाल नहीं पाया। और इसलिए ये आदमी ने प्रताप को अपने पास रखा हुआ था। और यहाँ पर ये आदमी ये बोलता है कि अगर तुम मेरा बेटी को वशीकरण से बाहर निकालो भी मैं तुम्हें प्रताप को दूंगा। और यहाँ पर वो आदमी विकृत मान जाता है, को बोलता है कि ठीक है, मैं उसको वशीकरण से बाहर निकाल दूंगा। और यहाँ पर सब लोग मिलते हुए जाते हैं। यहाँ पर विकृत बोलता है कि मेरे साथ पूरा लड़कियों को जाना पड़ेगा और यहाँ पर तुम लोग एक बॉस का इंतजाम करो, जो बॉस में हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर बॉस में ट्रैकर भी लगा होगा और तुम ट्रैक भी कर सकते हो और तुम देख भी सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा पीछा करने का कोशिश भी नहीं करना। अगर कोशिश करते हो तो तुम्हारा लड़कियों का क्या हालत होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और बॉस का इंतजाम होता है और उन लोग बॉस में जाने लगते हैं। और बॉस के जाने के बीच में प्रताप और वो आदमी के बीच में कुछ सवाल जवाब होता है, जहाँ पर यह पूछा जाता है कि तुम प्रताप को क्यों ढूंढ रहे हो। और यहाँ पर विकृत यह जवाब देता है कि मैं एक वशीकरण का विद्या सीख रहा हूँ जिसका अंतिम चरण में हूँ। और मुझे अंतिम चरण जो कि मेरा गुरु, जिसको वो अपना गुरु मानता था और अपना भाई भी मानता था, जो कि प्रताप होता है, तो उसके पास से ही मैं अगर ये विद्या सीखता हूँ तो बहुत ही कम दिनों में सीख जाऊँगा। लेकिन अगर मैं खुद से सीखता हूँ तो मुझे सालों लग जाएंगे ये विद्या सीखने के लिए। तो मैं इसलिए ही उसको सालों से ढूंढ रहा हूँ, तकरीबन 12 साल से। मुझे तो पहले ये लग रहा था कि वो अपने घर के अंदर होंगे और अपना तपस्या में लीन होंगे, इसलिए मैं उनका घर में जाने का कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका घर में मैं जाने का कोशिश करेगा तो उनके घर में जो बाहर लड़कियाँ खड़े होंगे वो मुझे मार डालते। पहले तो मैं नहीं गया था 2-3 साल तक, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि 2-3 साल से वो घर से बाहर नहीं निकले तो मैं उनका घर में गया। और मुझे उनका घर में जाकर के ये पता चला कि उनका घर के अंदर ना प्रताप है ना उनका लड़कियां हैं। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि वो गए होंगे कहीं पर तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो पिछले बार बहुत दिन पहले ही गए थे 2-2.5 साल के लिए बैठ के तपस्या करने के लिए। मैं वहाँ पर भी 2-2.5 साल वेट करता हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि वो नहीं मिल रहे हैं, कि कहीं पर नहीं है, तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ता है। लेकिन हमारा विद्या में ये तरीका अपनाना गलत है, लेकिन मैं मजबूरन ये तरीका अपनाता हूँ और जिसका फल भी मुझे मिलता है कि मुझे प्रताप अभी मिल चुका है और जिसके पास से मैं विद्या अभी सीख सकता हूँ, मेरा विद्या को पूरा कर सकता हूँ। और यहीं पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़कियाँ बैठ के एक आदमी को मार रहा था और यहाँ पर वो विकृत बुलाता है उस लड़की को अंदर आने के लिए, बॉस में आने के लिए। लेकिन वो लड़की उसका बात नहीं मानती है, लेकिन वो उसका वशीकरण में होती है। लेकिन ये लड़की उसका बात क्यों नहीं मानता है, हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पर उन लोग जाके उसके घर में पहुँच गए थे और यहाँ पर विकृत ने ये बोलता है कि आधा लड़कियाँ मेरे साथ चलेंगे और आधा लड़कियाँ घर के चारों ओर कड़ा निगरानी रखेंगे। अगर उसके अंदर कोई जाने का कोशिश करता है तो उसको वहीं पर ही मार देने के लिए। और यहाँ पर घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी जाता है और उसका लड़की को देखता है और उसका लड़कियाँ वैसे ही मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पर विकृत ये बोलता है कि तुम्हारा लड़कियाँ 12 साल से ऐसा मुस्कुरा रही है, ये शक्ति, ये विद्या सिर्फ प्रताप ही कर सकता है और मुझे यही विद्या ही सीखना है कि इतने दिन तो कैसे करना है। और यहाँ पर वो आदमी उसको प्रताप के पास लेके जाता है, जहाँ पर प्रताप को ये हालत में देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है। और यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि पहले मेरे लड़की को ये वशीकरण से बाहर निकालो। यहाँ पर वो आदमी ये बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे लड़की को यहाँ पर लेके आओ। और वो आदमी जाता है, उसका लड़की को वहाँ पर लेके आता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी विकृत पूछता है कि तुम्हारे प्रताप के साथ कुछ ऋण बाकी है, जो कि कुछ लोन वगैरह, कुछ पैसा लिए हो, कुछ ऐसा बाकी है क्या। लेकिन पहले तो यह आदमी बोल देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी मैं उसके पास पैसा नहीं लिया था। लेकिन बाद में उसको ये याद आता है कि 12 साल पहले प्रताप ने उसको चाय पिलाया था जिसका कीमत था 10 रुपया। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 रुपया।
और यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि जाओ 10 रुपया लेके आओ। लेकिन वहाँ पर वो आदमी 500 रुपया होता है उसके पास, बोलता है 500 रुपया लेने के लिए। लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं, 500 नहीं चाहिए, कि 11 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ 10 रुपया ही चाहिए जितना तुम्हें दिया था। तो वो आदमी जाता है और उसका गुटे तोड़ते हुए वहाँ से 10 रुपया लेके आता है। और वहाँ पर ये आदमी बोलता है कि प्रताप को जगाओ और उसके ऊपर पानी छिड़को, उसको जगाने के बाद उसके हाथ में ये पैसा लेके दे दो। और ऐसे ही किया जाता है, उसके हाथ में पैसा दे देता है। और उसके बाद दिखा जाता है कि उसका लड़की का थोड़ा सुधार आया है। और यहाँ पर विकृत ने ये बोलता है कि लड़की को 2 थप्पड़ लगाओ, जोर से हिलाओ और उसको जगाने की कोशिश करो। और ये आदमी यहाँ पर वही करता है। और ये आदमी वही करते हुए उसका लड़की वहाँ से वो वशीकरण से निकल गया होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है कि वो लड़की वशीकरण से निकलने के बाद वो प्रताप को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसको सारे बात याद आते हैं कि 12 साल पहले क्या हुआ था। तो ये बात देखते हुए वो अपना लड़की को बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पर जो विकृत होता है वो प्रताप को देखता है, लेकिन जब वो देखता है कि प्रताप का हालत ऐसा है, उसके बात करने लगता है। जब वो बात करने लगता है तो उसको पता चलता है कि उसको जीव को वो आदमी ने काट दिया है। और यहीं पर उसको पता चलता है कि मुझे इतने सारे कांड करने का और प्रताप को ढूंढने का कोई भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसका जीव कट चुका है और उसके पास से अभी वो विद्या नहीं सीख सकता है। इसलिए वो आदमी विकृत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए वो आदमी को मारने लगता है और उसको बोलने लगता है कि तू मेरा इतने सालों का तपस्या व्यर्थ कर दिया, इतने सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारे काम को तू व्यर्थ कर दिया करके। और यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मुझे पता नहीं था, अगर ऐसा पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। यहाँ पर विकृत ने बोलता है कि अभी तेरा बेटी को मैं वशीकरण कर दूंगा, तुझे भी मार दूंगा, तेरा बेटी को भी मार दूंगा। लेकिन वो आदमी यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है कि जैसा हालत में प्रताप का किया हूँ वैसे ही हालत तेरा करूँगा। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, वो आदमी ने एक बॉक्स में एक म्यूजिक बजाने लगते हैं जो कि बहुत बड़ा ब्लिंक होता है। और इतना बस सादा साउंड में वो आदमी पागल होने लगता है और सारे लड़कियां उसके वशीकरण से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि वो साउंड बजते हुए किसी के कान में भी कोई भी आवाज़ नहीं जा रहा था और वो आदमी भी कुछ भी बोल भी नहीं सकता था। उसके वजह से किसी को भी कुछ कमेंट नहीं मिला और वो लड़कियां उसका कुछ भी नहीं करे। और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए वो आदमी जाता है और विकृत का शहर में ज़ोर से मार देता है और वहाँ पर वो आदमी गिर जाता है। और उसके बाद ये दिखा जाता है कि सारे लड़की वशीकरण से बाहर निकल गए हैं। और यहाँ पर वो आदमी ने विकृत को लेता है और वैसे हालत ही वही रूम में उसको बांध डालता है। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाई देता है कि एक कटर लेते हुए खड़ा होता है और उसका भी जीभ काट दिया होता है। और यहीं पर हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाला और स्कूल का हेडमास्टर आते हैं और उसको ये पूछने लगता है कि अभी उसका क्या किया जाए, उसको पुलिस में दे दिया जाए और उसको जेल में रखा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो आदमी ये बोलता है कि अगर तुम लोग उसको लोगे तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ करके भाग जाएगा, सम्मोहन कर देगा। लेकिन वो मेरे पास रहेगा तो मैं उसको हर दिन तड़पाऊंगा और हर दिन याद दिलाऊंगा कि वो क्या क्या था। तो यहाँ पर पुलिस वाला भी मान गए होते हैं और वहाँ पर उसको छोड़ के चले गए होते हैं। और अगले सीन में हमें ये दिखाई देता है कि छत के ऊपर बैठते हुए वो लड़की और उसका पिताजी बैठे हुए हैं और यहीं पर ही मूवी का ख़त्म होता है। और यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि वशीकरण कितना पावरफुल है और मूवी के अंदर सिर्फ वही 10 रुपये के लिए ही इतना कांड किया जा रहा था। अगर आपको उसका पार्ट 1 का एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, उसको भी लेते हुए मैं आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मूवी का सारी चीज़ आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको आंसर दे दूंगा। और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में जो घंटे का बटन उसको जरूर दबा देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।